हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों आजकल ये मैंने रेड से लिख दिया है क्या, हाउ टू फाइंड प्रॉपर्टी सेलर्स। अभी स्मार्ट बोर्ड का पूरा मज़ा लेते हैं, रुक जाओ अपन। ठीक है, ये कलर ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ से मिलती है, क्योंकि जो रीसेल में कर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि मेरे पास अभी कल मैंने मीटिंग ली, थोड़ा सा सेल डाउन हो गया। उन्होंने बोला क्या बात है भाई, लोग कहाँ हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे पूरा कोचिंग में आ गया हूँ, यूट्यूब में मज़ा आ रहा है मेरे को। यहाँ पर रियल एस्टेट करता हूँ, लेकिन खाली क्लोजिंग के लिए मीटिंग बुला देते हैं, जहाँ तुम लोग अटको। मैंने अभी स्विच कर दिया अपने आप को। ये प्लस यूट्यूब का मेरा एक और चैनल आ गया है जो फौजी सनत से, आप लोग जाओ वहाँ पे देखो, बहुत मज़ेदार वीडियो। तो मैंने सोचा अब जो ज़िंदगी में करना था कर लिया, अब ज्ञान बांटना है। मौज कर रहा हूँ मैं 10-11 साल करने के बाद मेरे को लगता है और कुछ बड़ा चैलेंज लेते हैं, कुछ तो भी नया। और ठीक है, तो क्या है, पहले पोर्टल्स पे जाना है प्रॉपर्टी निकालने के लिए। कहाँ, मैजिक ब्रिक पे, 99 एकड़ पे, यहाँ जाना है, फ़िल्टर लगाना है। अब मैं आपको ट्राई करता हूँ इस बोर्ड पे पॉसिबल है क्या उसको लाना। ये बोर्ड अगर मैं बंद कर दूँ, एग्ज़िट कर दूँ, तो आ सकता है क्या यहाँ से। लेट मी सी, मैं इसको क्या करूँ। ये डेस्कटॉप पे गया मैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब मैं गूगल पे गया, उसके बाद आई गो टू सना ठाकुर। यहाँ यूट्यूब का क्यों नहीं आइकॉन आ रहा है, कुछ तो भी ये साइड में लेना पड़ेगा। नो, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे चला गया। अब मुझे प्रॉपर्टी ये इलेक्शन और क्या क्या चालू है, यूट्यूब पे कुछ देखा होगा तो आ जाता है। अब मैं यहाँ पे जाके, मैंने मान लो ये तो ये यूट्यूब पे आ गए ना, यूट्यूब पे जाना ही नहीं चाहिए था मुझे, गलती हो गई, सॉरी। मुझे तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाना है तो मुझे ये आ गया इनबॉक्स 99 एकड़ जो भी है। मान लो मैं 2 BHK, हाँ देखना अभी 2 BHK फॉर सेल, विमान नगर, पुणे डाल दूँ, जो भी है, ये डाल दिया। अब ये आ गई जो भी वेबसाइट 99 एकड़, यहीं पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैजिक ब्रिक ऐसे। तो मैं चला गया यहाँ पे देखने के लिए, ये मैजिक ब्रिक आ गया। मुझे अभी क्या करना, स्टोर नहीं, अभी वो नहीं जानते। मुझे यहाँ पर आने के बाद ये 2 BHK के आ गए, बट मुझे यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देना है। क्या, पोस्टेड बाय ओनर्स, अलाउ कर दिया इसको मैंने। अब जो भी आएंगी यहाँ पर ओनर, देखो प्रीति दिख रहा है आपको, तो ये ऐसे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मैंने क्या करना है, 1.8 CR जो भी है इसके बारे में कर लिया। कॉन्टेक्ट ओनर पे गए, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर टू गेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द ओनर। ठीक है, मैंने अपना नाम डाल दिया, ऐसे सनत का कर दिया, ईमेल डाल दिया, ईमेल डाल दिया। चलो ऑफिस का डाल देता हूँ, ले लेता यार अब तक में तो। कारगिल प्रॉपर्टीज @ कहाँ आएगा भाई, किधर रहता है यार, @ कर लेगा ना। कारगिल प्रॉपर्टी gmail.com, इधर गए, ये यहाँ पे कंटिन्यू किया, ये भेज दिया मैंने। अब ये बोल रहा है व्हाट्सएप नंबर डालने को। अब अगर मैं मेरा डाल दूँगा तो तुम लोग देख लोगे। क्योंकि मेरे पास पॉकेट में ये ना, मोबाइल में दिखाता आपको। भैया आ जा, नेक्स्ट होना चाहिए था अभी। क्या, इनवैलिड नेम एंटर्ड, सॉरी। देखो कितना परेशान करो, तो कुछ गलती भी कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं है।
इंटर, हाँ कर दिया मैंने। अब मुझे पे 0 कमीशन कॉल ओनर्स डायरेक्टली, अभी ऐसे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। नो मोर 100% ट्रांसपेरेंसी, यहाँ ये बेच भी रहे हैं अभी। अब ये क्या बोल रहा है, नो ओनर्स हुज कॉन्टेक्ट यू कैन व्यू वैलिडिटी। अब ये पैसे का बेचने भी लगे हैं, देखो 5000 50 पर बेसिक प्रो ये। तो ऐसे करके आप यहाँ से पेड भी निकाल सकते हो, कंटिन्यू विथ प्रो, रिक्वेस्ट है, कॉल बैक, जो भी है, टॉक टू आवर एक्सपर्ट। तो आजकल मैजिक ब्रिक क्या कर रहा है मेरे ख्याल से, पैकेजेस बेच रहा है। तो इतने आप मैक्सिमम 30, मैक्सिमम 65, ये इतने आप निकाल सकते हो। वैलिडिटी मंथ 3 महीने का, ये 6 महीने का है। तो आप पैकेज लेके कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी आपको मिलेगी। तो पोर्टल से आप जा सकते थे वहाँ पर, हम जाते हैं अपने सेंस बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया वो पोर्टल से। अभी पहले ये सब निकलता था, आज मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि आपको पेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ से निकालते हो। सेम 99 एकड़ पे हाउसिंग पे डायरेक्टली जो ओनर ने पोस्ट किया है वो आप रेफरेंस निकाल सकते हो। दूसरा एक और आपको हिडन बता देता हूँ कि नो ब्रोकर करके वेबसाइट है, आप लोग जानते ही होंगे। नो ब्रोकर पे जाने का, एक्सचेंज नंबर डालने का जो आपका रियल एस्टेट में कहीं जुड़ा ना हो, और एज ए बायर बन के, क्योंकि वो नो ब्रोकर क्या बोलता है कि जो बायर है डायरेक्ट कांटेक्ट करो और वहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लो। सही है ना आइडिया, आप करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। कैसे क्या, तो पोस्ट मार्केट ट्रेंड्स। मैंने क्या करता था कि सारे ईमेल एड्रेस जो भी अपने एरिया में जहाँ पे धंधा करना है उन लोगों को ये सब भेज देता था कि अभी प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पे ये चालू है, लास्ट रेट इतने में बिका, जानबूझ के फ्री में ऐसी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता था। या आप जैसे यूट्यूब चैनल में हमेशा बोलता हूँ, इंस्टा है या फेसबुक पे जो टेस्टिमनी है अपने क्लाइंट लोगों की जिसकी आपने प्रॉपर्टी बेची है उसका वहाँ पे डाल दो। वहाँ पे वो आए मस्त और बोले कि ये भाई साहब हैं, इन्होंने हमारी घर बेचने में बहुत मदद की, बड़ा आराम से हो गया, स्मूथली सब हो गया। वो लो फीडबैक बहुत काम आएगा आपको। उसके बाद मैं अभी जैसे दूसरा एक चैनल चालू कर दिया हूँ, सनत ठाकुर। अभी आप लोग देखते हो, एक है सनत ठाकुर कंसल्टेंट के नाम से। वहाँ पर क्या है कि मैं उनको, ये लीड जनरेशन के लिए आपको, सो इसलिए मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता आप लोगों को। वहाँ पे जाओगे तो मैं सेलर की टिप देता हूँ, हाउ टू यू सेल योर फ्लैट फास्ट, मैं क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। तो वो मुफ्त की है, उन लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ। बट वहाँ से मुझे बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, वो सोचते हैं ये बंदा एक्सपर्ट है, तो मुझे बोलते हैं सर मेरी एक प्रॉपर्टी है, हेल्प कर दो। मैंने अपना गूगल पेज, बिजनेस पेज खोल रखा है, वहाँ से लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप इस एरिया में हो। मैं पूछता हूँ क्योंकि हर बार कि आपको कहाँ से नंबर मिला, तो बोलते हैं मैंने आपका देखा था, जस्ट डायल पे देखा था, मैंने आपका गूगल किया तो आपका नंबर मिला, इसलिए कॉल कर रहा हूँ। तो वो भी काम करता है। उसके बाद रेफरल प्रोग्राम चलाओ, मतलब जिसका घर आपने बेच दिया है उसको बोलो कि अगर कोई भी आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका कॉलीग कहीं भी है, आप बताते हो जिसको घर बेचना है, देखो आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी, उसका स्क्रिप्ट रहता है कि सर आपको हमारा काम जैसा भी था पसंद आया, वो बोलेगा ही हाँ। तो बोलना आप चाहते हो आपके कोई फ्रेंड को भी ऐसी सर्विस मिले, बोलेगा हाँ। तो बोलना कि ठीक है सर, हमारा एक रेफरल का प्रोग्राम चालू है, अगर आप किसी को बताते हो, मेरा नंबर देते हो सेल करने के लिए, उसका सेल हो जाता है, मैं आपको 10% उसका दूंगा। बोलेगा नहीं यार पैसे की कोई बात नहीं। बोला ठीक है ना, आपके फ्रेंड को डिस्काउंट दे सकता हूँ, या कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको ऐसा देते हैं। और बोलने का इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिज़नेस मिल रहा है आपसे। तो लोग तैयार हो जाते हैं रेफरेंस देने को, बोलेंगे वैसे भी हम आपका रेफरेंस दे देंगे। बट मैंने कितना तो भी पैसा कमाया इससे। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, मैं पूरा नाम नहीं दूंगा, मिस्टर जैन है, उनको मैंने इस बार प्रोग्राम के बारे में बताया। वहाँ प्रॉपर्टी की मारा मारी है, प्रॉपर्टी खाली दे दो, बाहर बैठे हुए हैं। पर वो उनके ग्रुप में था, माई गेट या जो भी है ना सोसाइटी के व्हाट्सअप, वहाँ कोई भी प्रॉपर्टी डालता है वो मुझे दे देता है। सोचो मैंने कितना बिजनेस चल रहा है। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई तो आ ही जाती है लीड, और मेरे पास सबसे पहले आ जाती है, और बहुत जेन्युइन रहती है, जो मार्केट में भी नहीं गया है। तो इस तरह से मैं करता हूँ लोगों को, और मैं जेन्युइनली उनको दे देता हूँ पैसा। ऐसा नहीं कि उनका 10% मैं छुपा लूँगा, क्योंकि उसकी जो टिकट साइज़ है वो बहुत बड़ी है, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50,000 देना पड़ता है। पर ठीक है ना यार,
अपन कितना कमा रहे हो वो देखो ना, उसके वजह से। और रिलेशन बना के रखता हूँ, फिर वो जम के काम करता है अपने लिए, ही नहीं कि पहले बताता है। सब जगह पैसा फेंको, वही है, ठीक है। रेफरल प्रोग्राम मैं चलाता हूँ। उसके बाद क्या है, मैं डेटा खरीद लेता हूँ, सब डेटा मिल जाता है मार्केट में, आप डाल दो। और डेटा मिल गया, उनको कॉल कर लिया, क्या कोल्ड कॉलिंग, फ़ोन लगाते रहने का सबको कि सर आपका कोई फ्लैट है क्या, सेल या रेंट। उसको मतलब वो कॉलिंग की स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें मैं अलग से बताऊंगा। आज मैं खाली बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मिलते हैं ये लोग। तो मेरा यही है कि मैं ज़्यादातर कॉल कॉलिंग पे डिपेंड करता हूँ। सबको दिन में 200 कॉल, एक बंदी है कॉल मार रही, ज़्यादा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये बोल रही हूँ, आपका कोई प्रॉपर्टी है क्या सेल के रेंट के लिए? तो 99% या 100 में एक ही बोलेगा हाँ जाएंगे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हर रोज़ आप 1-2 प्रॉपर्टी भी निकाल लेते हो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो कॉलिंग से आपको निकल आती है प्रॉपर्टी। कोल्ड कॉलिंग हो गया, ईमेल। इसमें आप थोड़ा सा उनका शेयर मार्केट, मतलब ये शेयर मार्केट कहाँ से आ गया, शेयर मतलब उनसे शेयर करो मार्केट के जो भी है। जैसे बोलूँगा तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बोलते हैं अभी क्या चालू है, कितने बिका। तो वो बंदे को अपडेट होना चाहिए, लास्ट यूनिट हमने ये बेचा था ये बिल्डिंग में, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। वो तो ठीक है, मैं नंबर रख लेता हूँ, कुछ लगा तो बताता हूँ। रेंट या सेल दोनों के लिए पूछ रहे हैं, तो वो कॉलिंग मेरा सबसे पेट तरीका है। क्या ईमेल अपन डाल देते हैं, लोग इमीडिएटली देखते हैं, कब देखेंगे क्या है। कॉलिंग में सब क्लियर हो जाता है। और फिर मैं मेंटेन करते रहता हूँ। स्पेशली मैं ये कहाँ पर करता हूँ, जो नई नई सोसाइटीज़ हैं। पुरानी अगर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए तो सेटल हो जाती है, 20 साल बाद तो कुछ नहीं रह जाता है, 10 साल बाद ही थक जाती है सोसाइटी। तो जो नई है, अभी अभी पोजीशन मिला है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत आपको मिलेंगे। इन्वेस्टर लोग एग्जिट मार रहे हैं, रेंट पे बहुत फ्लैट देने वाले हैं, तो वो सोसाइटी को टारगेट करो, उसका डेटा कहीं से ले लो। वहाँ पे जाओगे, जो CRM हैंडल करता है उनका, जो मैनेजर वगैरह प्रॉपर्टी का है, थोड़ा उसके साथ लाइजन बनाओ, बैठो, बातचीत करो। किसको पैसा नहीं चाहिए, अपन कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिसको घर बेचना है अगर मेरे को बता देते हो तो आपको भी कुछ दे दूंगा। अगेन वो रेफरल है, कट है, जो भी है। और वो लोग फिर बताते हैं, वॉचमैन है, उनको दे दिया कि भाई कुछ मालूम पड़ता है कि किसी को है, क्योंकि किसी का घर खाली हो रहा है, रिलोकेट हो रहा है, तुरंत उसको मालूम पड़ता है। वो बताता है कि एक का घर खाली हुआ है सर, देखो। नंबर अपने पास रहता ही है, हो गया काम। तो ये ईमेल भी आप भेज सकते हो। मैंने एक ईमेल बना रखा है, रिक्वायरमेंट ऐसे करके, वो पूरा चाहिए। तो मेरे ये सारे कोर्सेस हैं, उस पर आप जाओगे तो क्या यहाँ पे सारी चीज़ें बताना मुश्किल होता है। तो जो भी समस्या है, वो समस्या के ऊपर अगर नहीं भी है, आपको मिल रहा है कि सर ये चीज़ में नहीं है, हम उसको बनाएंगे। ये सारे कोर्स 2 से 3 घंटे के रहते हैं और एक एक चीज़ को इतना डेप्थ में जाके क्लियर करते हैं कि 10 मिनट का एक वीडियो में 3 घंटे की चीज़ें नहीं बता सकते। आपको पूरा गो थ्रू होना ही पड़ता है, तभी आप उसका मर्म समझोगे, थॉट प्रोसेस समझोगे। तो मेल क्या लिखना है, क्या है क्लाइंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग इन फ्लैट इन योर सोसाइटी, इफ़ यू हैव एनी ऑप्शन, और ऐसे वैसे जो भी है उधर। वो अंग्रेजी, वो पूरा मेल का मेल है। तो वो फ्लायर्स, अब न्यूज़पेपर वगैरह जैसे लोग देते हैं, अभी थोड़ा शहरों में कम हो रहा है पेपर। कल नहीं तो पहले मैं क्या करता था, उसके बीच में ही छोटा सा फ्लायर डाल के, न्यूज़पेपर वाला पैसे भी पेपर डालने जाता है, बीच में एक डाल दिया, लोगों को पता लगने दो कि मैं यहाँ पे एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। बस सिंपल एकदम। अगर किसी को घर बेचना है, किराए पे देना है, तो हम उसको फैसिलिटी देते हैं। और स्पेशली ये सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा रख दो, डिस्काउंट रहेगा, हम इतना ही ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। कुछ तो ऐसा बोल के डालना पड़ेगा, देखना सब आपके पास भाग के आ जाएंगे, आपको फ्लैट मिल गए इतने। ठीक है, तो ये एक तरीका है। जैसे न्यू ईयर वगैरह था तो मैं जाके ना, अब नहीं करता, बट आजकल सब डिजिटल हो गया। पहले मैं इन्वेलप में वो प्रॉपर जैसे विश का कार्ड होता था ना, सारे लेटर बॉक्स में डाल के आ जाता था। कितना खर्चा होगा, 5,000, इससे ज़्यादा क्या होगा। एक कार्ड की कीमत क्या पड़ेगी, 20-50 रुपये जो भी है। अब इतना बल्क में लेते हो तो निगोशिएट हो जाता है। और सारे लेटर बॉक्स में डलवा दिया, जिस सोसाइटी में मेरे को डेटा निकलना था। वहाँ से आना ही आना है आपको रेफरल। आगे खाली लिख दिया विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, ये वो, और पीछे रियल एस्टेट अपना नाम, इफ़ यू नो एंड फॉर सेल और रेंट। आ गया लीड, काम हो गया। एक भी रेंट किया तब भी 5-10 हज़ार वसूल हो जाता है। सोचो ना, वो तो इतने बड़े बिजनेस में कितना कमाएंगे। उसके बाद क्या है, रेंटल ओनर, जो भी फ्लैट रेंट पे दिए गए हैं यही फ्यूचर में सेल करते हैं, तो उन लोगों को कॉल करते रहना है। रेंट पे दे दिया है, बोलना कि सर कुछ सेल करने का इरादा है क्या। वो तो बिल्कुल बुरा नहीं मानते, क्योंकि ऑलरेडी वो रेंट पे हैं। जो रहने वाले हैं
वो बुरा मानते हैं कि यार मैं खुद रह रहा हूँ, क्यों कॉल कर रहे हो तुम लोग, ये वो। पर जिसने रेंट पे दिया है बोलता क्या प्राइस चालू है, क्योंकि उसको बेचने का मूड है अगर अच्छा प्राइस, और वो सोचता भी अच्छा प्राइस मिले तो उसमें से प्लॉट निकल आते हैं आपको। अगेन जब कोर्स करोगे ना तो ये डेप्थ में नॉलेज मिलेगा, नहीं तो ये हल्का फुल्का तो यहाँ मिल रहा है। वैसे इससे काम चल जाता है तो चला लो, सारी बातें बता दिया, लेकिन 2-3 घंटे का वो बैठ के एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो वहाँ पे आपको। और कहाँ मिलेगा, sanatthakor.com पे जाओ या सनत ठाकुर ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड पे भी है, एप्पल पे भी है, ठीक है। उसके बाद रेंटल ओनर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लोकल जो भी है ना, उसमें ऐसा कि मैं सेलिंग का एक्सपर्ट हूँ, अपने आप को ऐसे प्रमोट करो, और कुछ है तो थोड़ा सा कभी कभी उसमें भी डाल दो, महीने 6 महीने में 1 साल में एक बार, कि आपके एरिया में मतलब अगर कोई भी चीज़ बेचना है तो हम लोग इसके अंदर ये है, हमने इतना काम किया है, थोड़ा सा वहाँ पे भी आप डाल सकते हो उस सेलिंग के बारे में। ऐसा ही छोटा सा ब्लॉग लिख दिया, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, एक बार वाइट वॉश कर देना है, लाइटिंग का क्या रहे, तो उससे लोग आते हैं, सोचते हैं ये बंदा अच्छा है। और आप कर सकते हो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड लगा सकते हो, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, लोग आते जाते हैं, वहाँ पे आपने कुछ लगा दिया कि ना कि यहाँ पे आप रियल एस्टेट एजेंट है, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है तो कांटेक्ट करें। मैं गया था कल ही, ऐसे ही शाम को मैं जाता हूँ नारियल पानी पीने, देखा इधर तो बहुत गर्दी रहती है, सब्जी वाला है, मैंने बोला भाई इधर थोड़ा सा लगा दें, बोले लगाओ ना सर, क्या है। मैं डेली जा रहा था, उसने कोई पैसे से की भी बात नहीं, पर डेली वहाँ सोचो ना 100 आदमी आते हैं और 100 आदमी देख रहे हैं, नंबर का गेम है, एक भी रेफरेंस आ गया अपना 1-2 लाख का काम होता है। या किसी ने बोल दिया यार देखो मैंने वहाँ देखा था आपका, तो काम चीज़ें करती, इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन ये काम करेगा। तो हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पॉर्टेंट है, तो ये आएगा। तो आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दें तो आपका धीरे धीरे काम करता रहेगा। और आपको मैं बताऊं कि जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, डेटा ले लो, खुद जो काम करता हूँ सबसे पहला स्टेट है आप डेटा ले लो, नियम 1। दूसरा वो सोसाइटी में 1000 से ज़्यादा फ्लैट होने चाहिए, बड़ी सोसाइटी का लो। अब 50 ही फ्लैट हैं तो क्या है, मुश्किल से 2-3 फ्लैट रहेंगे, पर अपने को 3 से 5 साल का सोच के लेना है तो 1000 फ्लैट रहने चाहिए। वो ब्रांड न्यू हो, ब्रांड न्यू, ये अभी पोजीशन देना चालू किया है, उसके अंदर बहुत मलाई रहती है। वो डेटा मिल गया मतलब आपको सारा काम हो गया, क्योंकि वहाँ अभी से कोई ब्रोकर सेट नहीं हुआ है। नहीं तो हर ब्रोकर ना 1-2 सोसाइटी पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। पर ये फ्रेश है, यहाँ पे आप घुस गए तो शुरू से ही आपका जलवा है, फिर मोनोपोली हो जाती है। अब आपने ये मिल गया, उसके बाद मेरा है सबको पूरे डेटा पे खुद कॉलिंग कर डालो। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ईमेल भेज देता हूँ सबको, ये 3 चलता रहता है। उसके बाद व्हाट्सएप या तो मैसेज, ये 3 मेरे कंटिन्यूस रहते हैं। समझो जनवरी में मैंने कॉलिंग की थी, मार्च में क्या करूँगा, मेल भेज दूँगा, मई में क्या करूँगा, एसएमएस भेज दूँगा, फिर अगस्त में क्या करूँगा, कॉलिंग कर लूँगा। तो ये सर्कल लगातार चलते रहता है, तो कोई बचता ही नहीं अपने हाथ से। और एक्सेल शीट में मैं बना के ऐसे सब कॉलम डाल दूँगा, क्या जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये वैकेट है, ओनर रहता है या टेनेंट रहता है, ऐसे 3 बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में खाली मैं डालते जाऊँगा। अगर वो मतलब वैकेट है तो वैकेट डाल दिया, ओनर रहता तो ओनर, रेंट पे दिया तो रेंट पे, ऐसे डालते जाता हूँ। और ये डेटा में मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको मैं कंफर्म कर लूँ। एक ही चीज़ है कि ओनर जितने निकाल दूँ, तो 1000 फ्लैट में क्या होगा, मोटा मोटा पहले तो 200 रहते थे, 20% लोग रहते थे जो इन्वेस्टर होते थे और रेंट पे देना रहता है, अभी कम हो गए 10%। आने वाले टाइम में एंड यूज़र ही ज़्यादा ले रहे तो 5%। तो मेरे को एक 10% का अभी भी है कि 100 फ्लैट हैं। अब सबके सब मेरे को दे देंगे ज़रूरी नहीं है, बाकी ब्रोकर ने उनको बेचने में मदद की, उनके पास जाएंगे। पर एक सोसाइटी में अपने पास नेट अगर 50 फ्लैट भी आपने निकाल दिया, 50 में से 30-40 रेंट पे, 10 सेल के लिए, तो आपकी सोचो ना क्या बड़ी बात है। कोई भी आएगा उस सोसाइटी में लेना है तो आपके हाथ से बच ही नहीं सकता, आपके पास इतने ऑप्शन हैं दिखाने के, पूछो मत। तो ये मेरे को क्लियर करना रहता है कि ओनर है, तो मैंने क्या फिल्टर करके ओनर को निकाल दिया। गाली हो सकती खानी पड़े, लेकिन 800 फ्लैट 900 फ्लैट क्लियर हो गए। खाली अब 100 फ्लैट का जो डेटा बचा है वो है मेरे लिए मुद्दा। वो मैं निकालने के बाद उनके पास फिर उनको विश करूँगा, कॉल करूँगा, वो 800 को तंग नहीं करूँगा, ठीक है, इन पे काम करता रहूँगा। अब जाते जाते जो फाइनल टिप मैं देता हूँ वो सबसे बेस्ट, आपको आप खुश हो जाओगे।
और लाइक कर देना अगर खुश हो गए और पसंद आया तो, कि जो भी क्लाइंट विजिट करने के लिए आपके पास आता है एक फ्लैट देखने, डेफिनेटली वो दूसरे भी 3-4 ब्रोकर से या डायरेक्ट ऐसा देखा रहता है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो मार्केट में। तो मैं उससे अच्छे से बातचीत करके मैं बोलता हूँ सर आपने और भी कुछ ऑप्शन देखे हैं क्या, ऐसा ना हो कि मैं वही दिखाते बैठूँ। तो बोलता है मैंने इस बिल्डिंग में भी देखा था, एक यहाँ पे भी देखा था। तो वो आदमी एक आएगा, वो आपसे प्रॉपर्टी लेना ले 2-3 फ्लैट आपको बता के जाएगा। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो उससे ज़रूर अच्छे से बातचीत करके वो पूछ लें। अब उसको एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा, तब भी थोड़ा सा भी हिंट मिल गया, मेरे को बोल दिया कि ये टावर में था, ये फ्लोर पे था, अभी कौन सा एक फ्लोर पे 3-4 थे, कौन सा फेसिंग, बस उधर जाके अपने पास डेटा है उसको कॉल कर लिया, ख़त्म। नहीं तो और एक कि अभी समझे जा रहा है कोई ब्रोकर है तो हर जगह एंट्री होती है उसकी कि भाई वो लिख के जाएगा कौन से फ्लैट में जा रहा है। आप भी जाते हो तो देख लो कि ये ब्रोकर ने कितने एंट्री की, कौन से फ्लैट की एंट्री करके गया, तो पता लग गया ये बेचने के लिए, तभी तो ये ब्रोकर उसको लेके जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।